हेलो गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आपको एकदम बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो बताऊंगा। ये एकदम अल्टीमेट बिगनर्स के लिए होने वाला है जिनको एबीसीडी भी नहीं आती है एनालिसिस की और ट्रेडिंग की। और इसमें आपको एकदम डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल से वे में बहुत ही जल्दी बता दूंगा, एकदम 15-20 मिनट में एकदम खत्म। देखो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले तो ये देख लो कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। चार्ट्स कौन कौन से तरह के होते हैं, मतलब सिर्फ कैंडल चार्ट नहीं होता है, और भी चार्ट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे कि क्या होता है और कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे हमें पता क्या चलता है, उससे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट कैंडल्स जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं मार्केट में, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो वो वर्क करती हैं मार्केट में, और आप उनका यूज़ करके बहुत ही अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस वो होता है कि भाई हम ना पास्ट प्राइस मूवमेंट जो होते हैं ना स्टॉक्स के, वो देखते हैं और उसमें हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा मूव करेगा। अगर मैं आपको एक बारी चार्ट पे भी ले चलता हूँ, तो जैसे मान लो हम पास्ट प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई ये जो एच डी एफ सी बैंक है, ये एकदम अपसाइड आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। हमें ये पास्ट प्राइस मूवमेंट ही तो है ना। वैसे ही इससे पहले और थोड़ा पास्ट में चले जाए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ठीक है यार, ये ऐसे गिर रहा है, ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ है। तो ये पास्ट मूवमेंट ही तो है। अब पास्ट मूवमेंट के बेसिस पे ही तो आप प्रेडिक्शंस लोगे ना कि ठीक है यार, यहाँ पे यहाँ पे रुका था, यहाँ से गिरा था, तो हो सकता है यहाँ से वापस से गिर जाए। अगर मान लो 1700 से गिरा था तो हो सकता है 1700 से वापस से गिर जाए। तो ये चीज़ें आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? ये ऐसे ही करते हो ना कि पास्ट मूवमेंट से कर रहे हो। तो सिंपल टर्म्स में ना यही टेक्निकल एनालिसिस है कि भाई आप पास्ट टर्म्स देख रहे हो कि पहले बैंक ने कैसा परफॉर्म करा है, पहले वो चार्ट कैसे हिल रहा है, वो चार्ट क्या अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, वो चार्ट क्या डाउन साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके हिसाब से ही आप प्रेडिक्ट करते हो कि वो कैसा चलेगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, तो मान लो एक स्टॉक ऐसे चल रहा था, तो आप उस स्टॉक को ना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है यार, अगर ये मान लो यहाँ पे आता है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है, इस लाइन को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये और ऊपर जाने वाला है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में देख चुके हो कि यहाँ से डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, ऐसे चल रहा है वो स्टॉक। सिमिलरली अगर मान लो स्टॉक ऐसे गिर रहा है, तो फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये जब यहाँ से वापस से गिरेगा इसके नीचे, तो आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सको। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। मतलब अगर अगर अभी समझ नहीं भी आ रही है तो आपको आगे समझ आ जाएगी जब मैं चार्ट पे सिखाऊंगा। तो इसमें एज सिंपल एज दैट, आप पास्ट मूवमेंट देख रहे हो चार्ट की, और उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि क्या कहते हैं ये चार्ट कैसे मूव करने वाला है। इस वाले चार्ट को अगर आप देखोगे, तो इसने ओवरऑल कैसा ट्रेंड दे रहा है, ये अप साइड ही जा रहा है ओवरऑल। तो अगर आप इसको और थोड़ा बड़े होराइजन पे देखोगे तो ओवरऑल आपको यही लगेगा कि भाई ये तो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। ये देखो, ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, कोई बुरा स्टॉक थोड़ी ना है। बस ये वो है कि ठीक है यार, यहाँ पे अटक गया। अब आपको दिख रहा है कि ठीक है यार, अभी भी ये है तो अप ट्रेंड में ही। अगर ये मान लो ये लेवल तोड़ता है, तो सिंपली ये और अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा है। डीप में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार ये जो हम पैटर्न सीखते हैं, जैसे कि ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, क्या ये पैटर्न्स वर्क करते हैं? बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल पैटर्न होता है कि आपने भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बना दिया। उसके अलावा एक फेमस हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है कि भाई यहाँ पे ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है, अगर इसने ये ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है। ये जो पैटर्न्स होते हैं, क्या ये काम करते हैं मार्केट में? तो इसका सिंपल सॉर्टेड आंसर यही है कि हाँ भाई, ये जो पैटर्न्स होते हैं ये काम करते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आप स्विंग ट्रेड्स लेते हो या फिर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये क्यों नहीं काम करेंगे? मतलब ये पैटर्न्स किसी बेसिस पे ही बनाए गए हैं, और वो जो बेसिस है वो मैं आपको एक बारी चलो एक आध पैटर्न दिखा भी देते हैं। अब मान लो यही देख लो, एकदम हम हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे थे और वही देख लो अभी एकदम सामने आपके, ये देखो। मैंने अभी आपको यही बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये इसका शोल्डर बना, ये इसका शोल्डर बना, ये इसका हेड बना। तो इसने इसका जैसे ही ब्रेक डाउन दिया उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ गया। एज सिंपल एज दैट। तो ये पैटर्न वर्क करा तो सही, ये ऐसा थोड़ी ना है पैटर्न वर्क नहीं करा। बस उसको आपको रीडिंग आनी चाहिए कि भाई ये पैटर्न कब कहाँ वर्क कर रहा है, कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है। और वो भी जब आप टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा डीप में सीखोगे तो आपको समझ आ जाएगा चार्ट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो इसमें ना मेनली मैं आपको यही टाइप्स बताऊंगा कि एक तो लाइन चार्ट होता है, एक कैंडल स्टिक्स का चार्ट होता है, और एक बार चार्ट होता है। क्यों मैं यही तीन बता रहा हूँ? क्योंकि जो बाकी के चार्ट्स हैं ना, वो इतने आप ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में ये सब चार्ट्स जो हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे होगे एज अ बिगनर या फिर एज अ रिटेलर, या कुछ भी कह लो। ये जो चार्ट्स हैं वो आप नहीं यूज़ कर रहे होगे इतना। मेन जो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, एक तो ये वाला चार्ट होता है। ये वाला चार्ट मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, जो बार चार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ना काफ़ी जो नॉइज़ होती है ना मार्केट में,
जैसे कि मान लो ये जो चार्ट्स हैं, ये मेनली आप प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो। तो क्या है, इसके थ्रू ना आप थोड़ा-सा एक ओवरऑल पैटर्न देख सकते हो कि यार ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर है। थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, आइज़ को थोड़ा-सा ईज़ी लगता है देखने में। सिमिलरली जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एकदम एग्ज़ैक्टली पता चल रहा है कि भाई ये यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से गिर गया। ठीक है? अब इसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज़ क्या-क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा अभी। एज़ अ बिगिनर अभी आप देख लो चलो। जैसे अगर हम लेटेस्ट कैंडल देखें, तो इसमें ना अब जैसे ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का क्या होगा, जो ओपनिंग होगी ना हमेशा, ग्रीन कैंडल मान लो ये हमने ग्रीन कैंडल बना दी। अब इसमें ये जो ओपनिंग होगी ना, ये हमेशा ओपन होगा, ये हमेशा इसका क्लोज़ हो गया। जो भी इसका टॉप पे जो बॉडी का बन रहा है, बॉडी मतलब जो कि कलर्ड पार्ट है, ठीक है? उसके अलावा मान लो इसमें विक्स भी हैं, तो इसका ये हाई हो गया। देखो हाई का तो आप सिंपल सा मतलब समझ ही रहे होगे, हाई क्या होता है? टॉप होता है कैंडल का, और ये इसका लो हो गया। ग्रीन कैंडल में ये होता है। सिमिलरली जो रेड कैंडल है, मान लो ये वाली एक रेड कैंडल बन गई है। इसमें क्या होता है ना, इसमें एकदम ऑपोज़िट होता है। इसमें क्या होता है, हाई लो तो वही रहेगा, ऑफ कोर्स सी बात है कि हाई एकदम टॉप रहता है, लो एकदम बॉटम रहता है। बट रेड कैंडल का ये ओपन होता है, जो टॉप होता है उसका, और ये होता है क्लोज़। इसका क्या मतलब है कि ये ओपन यहाँ पे होके यहाँ से नीचे गिरा है। इस वजह से रेड कैंडल बनी है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन कैंडल में यहाँ से ओपन होके यहाँ पे यहाँ तक गया है, तो अपसाइड गया है। इस वजह से ग्रीन कैंडल बन गई है, और ये रेड बनी हुई है। तो बस इतना सा होता है कैंडल्स में। उसके अलावा जो बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊँगा। जो चार्ट में कैंडल्स वगैरह आप देख सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो उनके बेसिस पे। जो बार चार्ट होता है ना, अगर आप यूज़ करते हो, तो मान लो ग्रीन वाली है, जैसे मैंने आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में बताया वैसे ही होता है बार चार्ट में भी, कि भाई यहाँ ग्रीन वाली है तो यहाँ से ओपन हुई, ये जो ऐसे एकदम खुला हुआ एरिया होगा, जो साइड में लाइन सी आ रही होगी, ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज़ हुई। क्लोजिंग आपको बार चार्ट में ऐसे दिखती है, ठीक है? कैंडलस्टिक चार्ट में ये चीज़ एकदम अलग होती है। कैंडलस्टिक्स में आपको ऐसे दिखता है प्रॉपर कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हुआ। यहाँ सॉरी, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ नीचे क्लोज़ हुआ, क्योंकि ये रेड कैंडल है। अगर इसको हम ग्रीन कैंडल मान लें, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज़ हुआ, ठीक है? बट जो बार चार्ट होता है उसमें सिर्फ़ ऐसी एक लाइन सी होती है। तो लाइन सी में आपको यही समझना होगा, अगर वो ग्रीन कलर की है, तो सिंपल है, वो ऊपर गया है खुलने के बाद। रेड कलर की है, तो वो खुलने के बाद नीचे गया है, ठीक है? ओपनिंग जो होगी वो ऐसे लेफ्ट साइड होती है और क्लोजिंग राइट साइड होती है। बस इतना सा होता है बार चार्ट में। ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस नॉइज़ को हटाने के लिए होता है कि कैंडलस्टिक्स जो होती है ना, काफ़ी बारी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। तो एज़ अ बिगिनर बार चार्ट थोड़ा आसान रहता है समझने में। और एज़ एन एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ना, बार चार्ट थोड़ा-सा क्या होता है, आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी दे सकता है कभी-कभार। तो उस केस में आप बस ये देखो कि हाई लो मैंने आपको बता दिया। हाई हमेशा टॉप रहेगा कैंडल का, लो हमेशा बॉटम रहेगा कैंडल का। बार चार्ट में ओपन और क्लोज़ होता है, ओपन होता है लेफ्ट साइड, क्लोज़ होता है राइट साइड, ठीक है? अब अपना ओपन और क्लोज़ अगर मान लो ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का सिंपल सा मतलब है ओपन नीचे हुआ, क्लोज़ ऊपर जाके हुआ। ग्रीन कलर का मतलब अप साइड। और अगर मान लो यही रेड कलर का है, तो रेड कलर में क्या होगा, वो डाउन साइड की तरफ होगा रेड कलर, ठीक है? अब रेड कलर अगर डाउन साइड की तरफ होगा, तो डाउन साइड का क्या मतलब है, जो ऊपर वो होगी साइड में कैंडल, वो हो गई ओपन, नीचे हो गई क्लोज़। अब हम आते हैं लाइन चार्ट की तरफ। लाइन चार्ट देखो ज़्यादातर लोग यूज़ करते नहीं हैं, बट ओवरऑल अगर आपको एक ट्रेंड समझना है ना चार्ट का, तो लाइन चार्ट बहुत सिंपल करता है चीज़ों को। अब जैसे ये देखो, अगर आप इसमें कैंडल्स देख रहे होते हैं ना, आप यार थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार ओवरऑल ट्रेंड चल क्या रहा है, हम ट्रेंड कैसे गेस करें? उसके लिए लाइन चार्ट बहुत यूज़फुल होता है। यू लाइन चार्ट में देखो आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये तो कोई बच्चा-बच्चा बोल सकता है कि भाई ठीक है, ये जो चार्ट है डाउन ही जा रहा है ना? बहुत सिंपल सी बात है। तो इस वजह से बस लाइन चार्ट में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता है, बट लाइन चार्ट जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली आपको कोई लेवल्स नहीं दे पाएगा ट्रेड करने के लिए। बट हाँ, आप लाइन चार्ट में भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो, वो मैं अभी आपको सिखाऊँगा कि कैसे करना होता है। सपोर्ट इन ट्रेडिंग इज़ लाइक अ प्राइस फ्लोर, फ्लोर मतलब कि बॉटम। इट इज़ द लेवल वेयर अ स्टॉक और एसेट ऑफन स्टॉप्स ड्रॉपिंग एंड माइट बाउंस बैक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि भाई ये जो है ना, ये लेवल पे ये जो चार्ट है, ये यहाँ पे आया रुका, यहाँ पे आया रुका। तो ये जो हॉरिज़ॉन्टल लेवल है ना, ये ऑफ कोर्स सी बात है, ये आपका एक सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आके बार-बार ही रुक रहा है। यहाँ आके बार-बार ही रुक रहा है, हो सकता है एक और बार रुक जाए। तो वो है ट्रेडिंग इज़ लाइक अ प्राइस फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर ज़मीन होती है ना, तो बस ये ज़मीन बन गई है चार्ट की प्राइस की, और वो जो ज़मीन है वहाँ से बार-बार ही बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है? बस इतना सा सिंपल सा होता है सपोर्ट। अब सपोर्ट में आपको थोड़ा-सा एचडीएफसी बैंक में एक बारी दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे आप देख सकते हो। तो अगर इस चार्ट में देखोगे ना, इसमें एग्ज़ैक्टली ये जो मैंने अभी लाइन मार्क करी है, यही एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो हेड एंड शोल्डर वाली लाइन मार्क करी है, इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया, रुका, वापस यहाँ पे आया, वापस रुका, वापस यहाँ पे आया, वापस रुका।
तो ये जो है भाई, ये यहाँ से बार-बार ही बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम आपकी आँखों को दिख रहा है ना कि हाँ यार, ये यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो ये लेवल सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट के बाद क्या होता है ना, मान लो सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो कि ठीक है यार, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है, यहाँ पे आपने ट्रेड बना लिया। वरना आप क्या ट्रेड बना सकते हो, अगर मान लो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ, इधर ये जो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो कि यार ये सपोर्ट तोड़ चुका है, तो अब ये अगले सपोर्ट तक जाने का चांस है। अगला सपोर्ट क्या हो गया? अगला सपोर्ट इसका यही हो गया। अब ये हमने ड्रॉ कैसे करा? ये हमने ड्रॉ यही देख के करा कि भाई मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन क्या बताई है, कि वहाँ से बार-बार ही बाउंस बैक हो रहा है ना? वहाँ पे बार-बार ही रुक रहा है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इतने टाइम तक रुका हुआ है, फिर यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन गया। और यहाँ देखो, यहाँ पे वापस आके इसने यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे आके रुका। अब ये इसको भी ब्रेक कर रहा है। तो हो सकता है अगर ये इसके नीचे निकले, तो अब ये नेक्स्ट सपोर्ट तक जाए। अब हम नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट भी वही लेवल जैसे कि ये लेवल है। यहाँ से इसने बार-बार ही बाउंस बैक करा है, तो वो लेवल हो जाता है सपोर्ट। अब इस चीज़ को ना आप लाइन चार्ट में बेटर कर पाओगे। जैसे ये देखो, लाइन चार्ट में ना बहुत सिंपल हो गया कि भाई ये देखो, यहाँ से बाउंस कर रहा था, यहाँ बाउंस करा, यहाँ से बाउंस कर रहा था, यहाँ बाउंस करा। तो वो आपने ऐसे सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। वैसे ही अगर आपको मान लो अगला सपोर्ट बनाना है, तो अगला सपोर्ट आपको ये दिख रहा है कि भाई ये यहाँ भी एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ। तो ये आपको एक सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियरली दिख रहा है। वैसे ही इसने जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ा, यहाँ से नीचे चला गया पूरा का पूरा। तो ऐसे आप सपोर्ट बना सकते हो लाइन चार्ट का यूज़ करके, वरना कैंडल्स में भी बना सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस की बात है। सिमिलरली ना, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एकदम ऑपोजिट होता है कि भाई एक प्राइस सीलिंग का मतलब हो गया कि जो ऊपर टॉप है, वहाँ पे बार-बार ही रुक रहा है। सपोर्ट में क्या हो रहा था? सपोर्ट में बाउंस ले रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बार-बार ही वो रुक रहा है। इट्स अ लेवल वेयर अ स्टॉक और एसेट ऑफन स्ट्रगल्स टू गो हायर एंड मे फेस सेलिंग प्रेशर। इसका ये मतलब हो गया कि भाई वहाँ पे ना, जैसे हम सपोर्ट में बात कर रहे थे ना कि सपोर्ट से बार-बार ही बाउंस होगा, वैसे ही जो रेजिस्टेंस है ना, वहाँ पे बार-बार ही आके रुकेगा। बस इतना सा होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूँढते हैं हम, रेजिस्टेंस ढूँढो, रेजिस्टेंस ढूँढो, रेजिस्टेंस ढूँढो। अब ये देखो, ये अगर मैं थोड़ा-सा नीचे कर दूँ, तो आपको एग्ज़ैक्टली यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ? यहाँ पे चार्ट यहाँ पे रुका, चार्ट यहाँ पे रुका, चार्ट यहाँ पे रुका। तो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है? बहुत क्लियरली रेजिस्टेंस है। तो बस ऐसे ही आप रेजिस्टेंस को मार्क करते हो कि भाई यहाँ पे चार्ट कहाँ-कहाँ पे रुक रहा है। एकदम सपोर्ट के ऑपोज़िट वाली चीज़ हो गई है, राइट? अगर आपको मैं और रेजिस्टेंस से ढूँढवाऊँ ना, तो आप बहुत आसानी से खुद भी ढूँढ सकते हो। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको एक लेवल दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बार-बार ही रुक रहा है, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। तो ये रेजिस्टेंस बन गया ना ऑटोमैटिकली। अब यही जो लेवल्स होते हैं ना, जैसे 1702 है ये वाला जो हमने मार्क करा है, यही पता है आगे भी काम करते हैं सेम चार्ट में। अगर आप आगे देखोगे ना, 1700 पे कुछ ना कुछ ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? 1700 को हल्का सा ब्रेक तो किया चार्ट ने, बट वापस अंदर आ गया उसके, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छा खासा वो है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो चार्ट है उसकी प्राइस सीलिंग है, यहाँ पे वो चार्ट बार बार आके रुकता है। इस वजह से इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पे अक्सर जो लोग होते हैं, वहाँ से यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब हो गया कि यहाँ से स्टॉक को या तो सेल कर सकते हो, या फिर पुट्स खरीद के आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो कि भाई हाँ, यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। अब इसमें ये समझो कि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 5 कैंडल्स दी हैं, और भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। बट अभी के लिए ये समझो कि भाई टॉप 5 कैंडल्स कौन-सी हैं, जो सबसे बेसिक कैंडल्स होती हैं और वो आप आराम से चार्ट में फाइंड कर सकते हो। देखोगे, पहली है हैमर। हैमर अगर आप देखो, थोड़ा-सा भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है या जानते हो ना, तो हैमर आपको पता है कि भाई ये मेरी एक तरह से मेरी क्या, सबकी फेवरेट कैंडल होती है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। हैमर का सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हैमर बनी कैसे? ये देखो, एकदम सिंपल है। जो हैमर है ना, मान लो यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि ये ओपन हो गया अगर ग्रीन कैंडल है, ये क्लोज हो गया अगर ग्रीन कैंडल है, ये हाई भी है और ये अपना लो है, राइट? तो इस केस में क्या होगा ना कि भाई ओपन तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गया नीचे। यहाँ से मान लो 1 मिनट पे आप देखोगे तो ये नीचे गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो यहाँ से ये वापस से ऊपर जाने लगा। डे अभी एंड नहीं हुआ है, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाने लगा। फिर ये उसके बाद और ऊपर गया और ये यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो ये बन गई क्लोजिंग, ये बन गई ओपनिंग, ये बन गया लो। तो ये बन गई क्लोजिंग, ये बन गई ओपनिंग, ये बन गया लो। समझ गए? तो ये बस ऐसे बनती है ये कैंडल। वैसे ही हर कैंडल का ऐसे ही होता है कि भाई आपको ओपन, क्लोज, लो, हाई, अगर इन सब चीज़ों का आइडिया है ना, तो आप हर कैंडल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर कैंडल जो है वो बन कैसे रही है, राइट? अगर मैं आपको एक और कैंडल का भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है ये।
मान लो मारूबूजो है, ये वाली जो कैंडल है कैसे बनी होगी? यहाँ पे हुआ है ओपन, यहाँ पे हुआ है क्लोज, यहाँ पे हुआ ओपन, फिर हल्की सी विक बनी, ये बना है लो, राइट, ये वाला। तो ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे ओपन होके गई थोड़ी सी नीचे, यहाँ पे कुछ सपोर्ट था जो भी था, इसके बाद ये जाने से शुरू हुई ऊपर, और वन साइड अपना ऊपर ऊपर जा रही है थोड़ा सा हिल डुल के, उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब बना कि यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ये पूरी उसकी बॉडी हो गई, राइट। और यहाँ पे हल्की सी ये जो विक है, ये है लो, ये जो हल्का सा नीचे आया था, ये है लो, समझ गए? तो इतनी सी चीज़ होती है कैंडल, अगर बनती कैसे है, अगर आप वो समझ गए ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम और आगे देखें ना, तो देखो शूटिंग स्टार है। देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हैमर है ना, हैमर थोड़ी सी बुलिश कैंडल है। मतलब हैमर तब बनती है जब मान लो ट्रेंड जो है वो नीचे 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 जा रहा हो कैंडल स्टिक्स का, और फिर वो जब यहाँ से उठेगा, तब वहाँ पे हैमर बनेगी। मारूबूजो जो होती है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में बनती है अक्सर। मतलब मान लो ट्रेंड चल रहा है, एकदम से एक मारूबूजो आती है बहुत अच्छी, तो वो बहुत ही बुलिश कैंडल हो जाती है अगर अपसाइड ट्रेंड में है, और अगर डाउन साइड ट्रेंड में है बहुत बियरिश कैंडल हो जाती है। शूटिंग स्टार थोड़ी सी बियरिश कैंडल होती है जो कि ट्रेंड के टॉप पे बनती है। अगर टॉप पे मतलब मान लो एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाती है, तो इसका ये मतलब है कि भाई ये यहाँ पे थोड़े से बियर्स की एंट्री हो गई है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है। इन्वर्टेड हैमर जो होती है ना, दिखती शूटिंग स्टार जैसी है, बट इसका देखो कलर नहीं मैटर करता है, रेड भी हो सकता है। बट ये जो होती है ना, ये ट्रेंड के एकदम बॉटम पे बनती है। अगर मान लो ट्रेंड के एकदम बॉटम पे आपको शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, वो भी एक बुलिश कैंडल है। वो सिग्निफाई करती है कि यार यहाँ पे ना बायर्स आ गए हैं, ये जो पूरी विक है ये किसने बनाई? बायर्स ने बनाई, तभी ऊपर की साइड गई ना। यहाँ पे आ गई हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो होती है वो एकदम हैमर जैसी दिखती है, बट होती ऑपोजिट है। हैमर जो होती है वो ट्रेंड के बॉटम पे बनती है, बट जो हैंगिंग मैन होती है ना, वो ट्रेंड के टॉप पे बनती है। अब मैं आपको ना ये सब चीज़ें ना चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक बार हम चलो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने थोड़ा-सा देख रखा था ऑलरेडी, हाँ, ये देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके सामने है, यहाँ पे बनी हैमर, ये हैमर है कि नहीं है? एकदम है। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये भाई हैमर है। देख लो थोड़ा और डिटेल में, ये देखो, ये हैमर जैसी है ना, जो विक हमने यहाँ पे आपको दिखाई, इसके जैसी कैंडल है ना ये। अब यहाँ से क्या हुआ, ये बॉटम पे बनी है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, एज़ सिंपल एज़ दैट। अब ये क्या हुआ, मारूबूजो बन गई, जो मैंने आपको ये वाली कैंडल दिखाई है। मारूबूजो बनी तो क्या हुआ, मारूबूजो जो है वो आपको ये दिखा रही है कि यार यहाँ पे जो बुलिश है ना मोमेंटम, जो अपसाइड का मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ से और कंटिन्यू हो रही है मार्केट, ऊपर 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 जा रही है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बनती है शूटिंग स्टार। ये थोड़ा सा नीचे लेके जाती है लेकिन वापस आ पाती है। अब यहाँ भी बनती है शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार है कि नहीं, ये जो हमने यहाँ पे कैंडल देखी, शूटिंग स्टार ट्रेंड के टॉप पे बन रही है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार ना ये सिग्निफाई करती है कि यार यहाँ पे ठीक है, ये जो एरिया है ना, इधर सेलर्स आ गए। यहाँ से देखो मार्केट क्या करती है, डाउन जाती है, डाउन जाती है, डाउन जाती है। अब ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या दिखा, यहाँ पे आपको दिखा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड हैमर जो है वो ट्रेंड के नीचे जब नीचे आ जाता है ट्रेंड थोड़ा सा, तब बनती है इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर में ये बना, और ये यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड गया, गया कि नहीं है? देखो आराम से 19615 से 19736, 100 पॉइंट कोई कम नहीं होते हैं, काफ़ी होते हैं। अब यहाँ पे आप वापस है, अब ये देखो प्यारी सी हमें मिल गई हैंगिंग मैन। क्या बताया था, टॉप पे बनती है हैंगिंग मैन, ये हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन देख रहे हो, एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन है, और यहाँ से देखो वापस से नीचे जाने लगी। तो जो हैंगिंग मैन है वो थोड़ी बियरिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है वो बुलिश कैंडल है, शूटिंग स्टार है वो बियरिश कैंडल है, हैमर है वो बुलिश कैंडल है। और जो मारूबूजो है, मारूबूजो दोनों साइड हो सकती है। यहाँ पे तो बनी, अगर आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी तो मारूबूजो बन गई। ये क्या है, मारूबूजो है, ये क्या है, मारूबूजो है, उसको ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। मारूबूजो जिस भी साइड बन रही है, मान लो मारूबूजो अप साइड की तरफ बन रही है, तो मारूबूजो मतलब ये दिखा रही है कि भाई अप साइड का है, वो है बुलिश, काफ़ी मोमेंटम अच्छा है। सिमिलरली अगर मारूबूजो डाउन साइड की तरफ बन रही है, तो भी मारूबूजो यही दिखा रही है कि भाई डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम है, जैसे कि ये। और अगर अप साइड का देखें तो वहाँ पीछे जो बनी थी, जैसे कि ये भी एक है। तो ऐसी कैंडल स्टिक्स आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो बेसिक्स मैंने आपको अभी कैंडल स्टिक्स के बताए ना, आपको बस ये एक बारी चार्ट पे जाके देखनी है। ये 5 कैंडल ढूँढो, हर जगह ढूँढो, एकदम हर चार्ट पे देखते रहो कि भाई ये 5 कैंडल कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। डेली पे देखो, वीकली पे देखो, आपको एकदम दिखने लगेगा कि यार ये कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे बनती हैं। अब ये देखो,
काइंड ऑफ एक शूटिंग स्टार है। क्या पता यहाँ से वापस मार्केट नीचे आने लगे क्योंकि ट्रेंड के टॉप पे है शूटिंग स्टार। ठीक है, वैसे ही ये देखो, हैमर है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। तो ऐसे ही मतलब आपको चार्ट पे ढूंढते रहना है कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है। ये काइंड ऑफ एक हैंगिंग मैन है, ट्रेंड के टॉप पे बन रही है, हैमर जैसी दिख रही है, हैंगिंग मैन है। वहाँ से मार्केट नीचे। यहाँ पे आपको मारूबूजो कैंडल्स भी दिख रही हैं। कोविड का जब क्रैश आया था तब भी आपको मारूबूजो कैंडल्स दिख रही हैं। ये एक्सट्रीमली बियरिशनेस दिखा रही है कि भाई मार्केट बहुत ही बियरिश है, इसी वजह से ये मारूबूजो कैंडल्स बन रही हैं, राइट। तो ऐसे आपको चार्ट को देखना होता है, ऐसे आपको कैंडल्स को समझना होता है। और ऐसे अगर आप समझना शुरू करोगे ना चार्ट को, तो आपको और अच्छे से चार्ट थोड़ा अच्छे से फील कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करो अपने डाउट्स, सब्सक्राइब करो।